Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about Mathematics 3. This is our unit number 2. It is about number operations and our lesson number 6. Our SLO is subtract numbers up to 4 digits with borrowing and solve real life number stories. मीन्स के जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी उनको हमने कैसे सॉल्व करना है और ये चीज देखनी है कि कोई भी 4 डिजिट नंबर्स हैं अप टू मीन्स के 4 डिजिट से ग्रेटर नहीं जाना, आपने 4 डिजिट तक रहना है और उससे लेस जितने भी नंबर्स होंगे. एंड देन विद बोरोइंग, विदाउट बोरोइंग हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में सीखा था. अभी हम लोग क्या चीज देखेंगे, विद बोरोइंग के किस तरह हमने एक जगह से दूसरी जगह पे नंबर को बोरो करना है. चलिए देखें. अब लेसन प्लान की तरफ आ जाएं. टीचर्स इस लेसन प्लान को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं. अब आ जाएं प्री असेसमेंट या वार्म अप की तरफ. आप लोगों को जिन क्वेश्चंस के आंसर्स पता होना चाहिए बिफोर दिस लेसन वो ये हैं. देखें, मीन्स के आपको पता होना चाहिए कि सब्ट्रैक्शन क्या है, व्हाट इज सब्ट्रैक्शन, एंड देन व्हाट इज बोरोइंग, बोरोइंग क्या है. ये सारी चीजें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इसी लेसन में मिल जाएंगे. एंड देन व्हाई डू वी स्टडी सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग. हम क्यों स्टडी करते हैं? जब भी हम कोई काम करते हैं उस काम करने का कोई ना कोई पर्पस होता है. तो देन व्हाई डू वी स्टडी. हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं. एंड देन व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सब्ट्रैक्शन. हम लोग यहां पर इस लेसन में डिफरेंट मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हम लोग यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन. व्हाट डिड वी लर्न इन आवर प्रीवियस लेसन. हमने प्रीवियस लेसन में क्या चीज लर्न की थी, क्योंकि जो प्रीवियस लेसन में आपने लर्न किया होता है उसी की कंटिन्यूटी अगले लेसन में हमारे पास आती है. हमने प्रीवियस लेसन में भी सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि सब्ट्रैक्शन जो है वो एक तो एडिशन का रिवर्स प्रोसेस होता है. एडिशन में क्या करते हैं कि हम लोग चीजों को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं या टोटल करते हैं या सम फाइंड करते हैं. और इसमें क्या करते हैं, इसमें चीजों को सेपरेट करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट करते हैं या अलग कर देते हैं. तो अब आ जाएं नेक्स्ट कीवर्ड्स की तरफ, मेन पॉइंट्स जिनको आपने याद रखना है. फर्स्ट नंबर subtract, difference, then how much less, and then how much different कि कोई चीज दूसरी से कितनी डिफरेंट है और बिटवीन कितना जो है कितने नंबर का फर्क है. एंड देन हॉरिजेंटल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग. ये फर्स्ट मेथड है जो आप यहां पर देखेंगे. एंड देन वर्टिकल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग. अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं कि कोई सा भी आपको नंबर्स गिवन हो या कोई वर्ड प्रॉब्लम हो, जब आपने सब्ट्रैक्शन करनी है इन रूल्स को आपने फॉलो करना है. सिंपली यूज दीज रूल्स. फर्स्ट रूल, सब्ट्रैक्ट डिजिट्स ऑफ वंस कॉलम एंड borrow 10 ones from the 10th place digit if necessary. necessary का मतलब अगर जरूरी हो तो उस वक्त आप लोगों ने borrow करना है, अदरवाइज वही रूल अप्लाई करना है जो आपने प्रीवियस लेसन में सीखा था कि आपने वंस कॉलम वाले डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर टेंथ कॉलम वाले डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर हंड्रेड्स कॉलम वाले डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, एंड देन थाउजेंड्स कॉलम वाले डिजिट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है. और बोरो कब करना है, जब आपको जरूरत पड़े. लेकिन करना कैसे है वो हम अभी चल के इसमें एग्जांपल में देखते हैं. देखें सेकंड रूल, सब्ट्रैक्ट डिजिट्स ऑफ टेंस कॉलम एंड बोरो टेंस फ्रॉम द हंड्रेड्स कॉलम इफ नेसेसरी. इफ नेसेसरी का वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि कुछ जो डिजिट्स होते हैं वहां पर बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ती. एंड देन सब्ट्रैक्ट डिजिट्स ऑफ हंड्रेड्स कॉलम एंड बोरो 10 हंड्रेड्स फ्रॉम द
thousands column. Similarly, subtract digits of tens column. एट द एंड आप लोगों ने जो बच जाता है फोर्थ प्लेस के ऊपर जो फोर्थ प्लेसेस वाले डिजिट्स हैं थाउजेंड कॉलम वाले, उनको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। अब एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल में हम लोग इन्हीं रूल्स को अप्लाई करेंगे। देखें एग्जांपल क्या है। फर्स्ट एग्जांपल, शुमाइला हैज 2846 फ्लावर्स इन हर स्क्वायर फ्लावर बेड। फ्लावर बेड क्या है? आप लोगों ने देखा होगा अपने घरों में या स्कूल्स के अंदर के कुछ जगह पे जो क्यारियां टाइप बनी होती हैं उनको हम लोग फ्लावर बेड्स कहते हैं। और वहां कुछ में स्क्वायर टाइप होते हैं, कुछ में रेक्टेंगुलर टाइप होते हैं, और कुछ में जो है डिफरेंट शेप्स होती हैं ज्योमेट्रिकली बनी हुई। तो अब यहां पर देखें, ये एक फ्लावर बेड है, इसमें डिफरेंट शेप्स बनी हुई हैं। इसी तरह शुमाइला हैज 2846 flowers in her square flower bed, and then Saba has 1598 flowers in her rectangle shaped flower bed. Who has more flowers in the flower bed? स्टेटमेंट आप लोगों ने गौर से पढ़नी होती है। जो मैंने आपको ऑलमोस्ट जहां पर वर्ड प्रॉब्लम आती है वहां पर मैं आपको बताता हूं कि आपने इन 4 स्टेप्स को याद रखना है। रीड, प्लान एंड देन सॉल्व, एट द एंड चेक। यहां पर अभी मैं आपको चेक करना भी बताता हूं। अब यहां पर देखें, मैंने स्टेटमेंट को पहले पढ़ा, रीड किया, इसी तरह आपने स्टेटमेंट को रीड करना है एंड देन उस वक्त तक रीड करना है जब तक आपको समझ नहीं आ जाती। आफ्टर दैट फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो राइट कर लेनी है, और जो चीज फाइंड करनी है वो भी राइट कर ले रही है। सो गिवन फैक्ट्स क्या हैं? फ्लावर्स इन शुमाइलाज फ्लावर बेड, वो कितने हैं, या आप उर्दू में उसको क्यारी भी कह सकते हैं। फूलों वाली जो क्यारी होती है, या एक प्लेस जो है वो सेपरेट की हुई होती है साइड पे, उसमें फ्लावर जो है वो कल्टीवेट किए होते हैं, वो लगाए हुए होते हैं। अब यहां पर देखें 2846 फ्लावर्स हैं, एंड देन फ्लावर्स इन सबाज फ्लावर बेड। सबा के फ्लावर बेड में कितने फ्लावर्स हैं? 1598। एंड देन हु हैज मोर फ्लावर्स? आपने यहां पर 2 मेथोडोलॉजीज होंगी, कौन सी हैं वो देखेंगे। एक क्वेश्चन तो ये है कि किसके पास ज्यादा फ्लावर्स हैं, ये हमने आइडेंटिफाई करना है। क्या चीज आइडेंटिफाई करनी है कि किसके पास ज्यादा फ्लावर्स हैं, और ज्यादा फ्लावर कंपैरिजन से आते हैं। दोनों नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है। एंड देन हाउ मेनी मोर फ्लावर्स, किसके पास कितने ज्यादा फ्लावर्स हैं, किसके पास ज्यादा हैं और कितने हैं, कितने ज्यादा हैं वो देखेंगे। देखें ग्रेटर नंबर कौन सा है? 2846। सो यहां पर कंपैरिजन हो गया, और क्योंकि यहां से हमें पता चल जाता है जो फर्स्ट हम लोग डिजिट्स को कंपेयर करते हैं 1000 प्लेसेस वाले के, क्योंकि जो 2 है वो ग्रेटर है और 1 लेस है। तो जो शुमाइला है उसके पास फ्लावर्स जो हैं वो कितने बनते हैं? 2846 और 2846। सो हम लोग इसको क्या रीड कर सकते हैं? 2846। और यहां पर कितने हैं? सबा के पास 1598। सो शुमाइला के पास ज्यादा है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ग्रेटर नंबर होता है वो वर्टिकल फॉर्म में हम ऊपर राइट करते हैं या उसको पहले राइट कर लेते हैं। तो किस तरह राइट करेंगे? 2846 और स्मॉलर नंबर को इससे नीचे राइट कर देंगे 1598। अब यहां पर आपने ऑब्जर्व करना है। देखें ये मेथड जो है ये आपके पास वर्टिकल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन है, जो हम लोग कॉलम की शेप में जिसको राइट कर लेते हैं। अब यहां पर देखें एक आंसर तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि ये जो हमारे पास है सबा के शुमाइला के पास ज्यादा फ्लावर्स हैं क्योंकि उसके पास ग्रेटर नंबर है। तो इसका आंसर तो आ गया।
और कितने ज्यादा हैं वो चीज हमने फाइंड करनी है। मींस हाउ मैनी मोर, कि कितने ज्यादा हैं, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले आपने वंस प्लेस वाले डिजिट को ऑब्जर्व करना है। वंस कॉलम में जो डिजिट्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? 6 और 8। 6 नंबर जो है जो वो आपके पास स्मॉलर है और 8 जो है वो ग्रेटर है। फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे बोरो। बोरो कहां से करेंगे? हम लोग उसके साथ वाले नंबर से, इससे 4 से बोरो करेंगे। जब आपने 4 से बोरो किया तो 4 की जगह 3 आ गया, यहां से तो 1 कम हुआ। लेकिन जब हम लोगों ने इसकी प्लेसेस को चेंज करना है, वंस वाली प्लेस के ऊपर लेके जाना है, 1 बोरो करके वहां पर जाके 10 वंस बन जाने हैं। वो जो 10 वंस हैं, वो 10 वंस जो है 6 में ऐड होंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 16। सो आपने क्या करना है? हमने बोरो कितने किए? 10 वंस, और 1 जो 10 वाले कॉलम में से 1 10 कम हुआ है, तो अब आपके पास 16 वंस बन गए। 16 में से 8 माइनस किए तो आपके पास आ गए 8। सिमिलरली अब 4 की जगह पे 10 वाले कॉलम में 3 रह गया था हमारे पास। अब 3 जो है ये लेस है अगेन 9 के से, 9 से लेस है। फिर हम लोग क्या करेंगे? 7 वाला जो 100 प्लेस के ऊपर डिजिट है 8, वहां से हम लोग बोरो करेंगे तो 8 की जगह 1 जो है वो कम हो जाएगा 8 में से, तो वो बन जाएगा 7, जो कि मैंने साथ राइट कर दिया है। और फिर वही जो 1 कम हुआ था 100, उसको हम लोग ले जाएंगे 10th वाली प्लेस पे। 10th वाली प्लेस पे जाके वो बन जाएंगे 10 10s, मींस के 10 10s, 10 इस तरह 10 10s ये बन जाएंगे। जब ये हमने 10 में हम लोगों ने 3 ऐड किए तो आपके पास बन गया 13। सो उस 13 में से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब 13 माइनस 9 किया तो हमारे पास बन गया 4। सो 4 को हम लोगों ने इधर राइट कर दिया। सिमिलरली अब आ जाए 100 वाले कॉलम में। 100 वाले कॉलम में क्या चीज है? वो 7 है, बच जाता था हमारे पास। 7 जो है वो 5 से ग्रेटर है। यहां पर अब हमें बोरो करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अब आपके पास क्या बन गया? 2, एंड देन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास 1 बन जाएगा। तो कितने फ्लावर्स ज्यादा हैं शुमाइला के पास? 1248 फ्लावर्स। हाउ मेनी मोर? ये इस चीज का सेकंड वाले का आंसर क्या है? 1248 फ्लावर्स। ये इसी तरह आप लोगों ने जो हॉरिजेंटल मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन है उसको यूज करते हुए भी इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसको राइट कैसे करेंगे? देखें, 2846 माइनस एंड 1598, दैट विल बी, यहां पर आपने अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये आप लोगों ने खुद करना है, मेथोडोलॉजी वही यूज करनी है कि वंस कॉलम में से वंस वाले कॉलम में से वंस वाला और टेंस में से टेंस वाला नंबर और डिजिट जो है 100 डिजिट वाले से 100 वाला, एंड देन सिमिलरली 1000 डिजिट वाले आपस में सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं वर्कशीट की तरफ। आपके टीचर आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये वर्कशीट आप लोगों ने क्लास में ही सॉल्व करनी है, सॉल्व करके टीचर को सबमिट करवानी है। मेथोडोलॉजी वही है जो मैंने अभी आपको बताई है। आज हम लोगों ने क्या चीज स्टडी की? हमारा आज का जो एसएलओ था, सब्ट्रैक्ट नंबर्स अप टू 4 डिजिट विद बोरोइंग। बोरोइंग के साथ हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन को सीखा। अब आप लोगों ने क्या करना है? हर स्टूडेंट ने अपनी मर्जी से 2 नंबर्स राइट करने हैं 4 डिजिट। हर जो नंबर है वो 4 डिजिट होगा। 2 नंबर्स एटलीस्ट हर स्टूडेंट ने राइट करने हैं, और जो ग्रेटर नंबर होगा उसमें से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। आपने कोशिश करनी है कि जो नंबर्स हैं उनमें बोरोइंग शामिल हो। ये आप लोगों ने क्रिएट करने हैं क्वेश्चंस। किस तरह करने हैं ये आपकी टीचर
आपका काम चेक करेंगी और आपने उनको चेक करवाना है। अपना नंबर्स क्रिएट करें पहले, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करें एंड देन अपना जो सॉल्यूशन है वो अपनी टीचर को चेक करवाएं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है जो अभी आप लोगों ने सीखा है, और एग्जाम्पल नंबर 13, 14 एंड अटैच शीट। अटैच शीट, ये वाली शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी, ये आपने कंप्लीट करनी है घर में। कंप्लीट करने के बाद अपनी टीचर को अपना काम सबमिट करवाना है और एक्सरसाइज के रेलेवेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज 2B के। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होनी है। अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अब हम दोबारा अपने नए लेसन में अगेन मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।